जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। DFS के ग्लोरी के जो बेदियान रोड पे जो आउटलेट है उधर मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे DFS के ग्लोरी प्रो खड़ी हुई है इस वक्त, और जैसा कि आप देख रहे हैं तो इस गाड़ी को आज देखते हैं। ऑल दो इस गाड़ी को मार्केट में आए हुए 2-3 साल हो गए। 580 प्रो ग्लोरी, तो इसको देखते हैं और इस पर थोड़ा सा अपना एनालिसिस जो है ना वो देते हैं, क्योंकि ये गाड़ी पुरानी से मुराद ये कि ये मार्केट में है, तो उसको मोटा मोटा देखेंगे क्योंकि अब काफ़ी सारी SUVs आ चुकी हैं मार्केट में। तो लेट्स ट्राई एंड कंपेयर दोज व्हीकल्स विद दिस व्हीकल इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्राइस। सो लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, ये फ्रंट है और इसकी जब ये लॉन्च हुई थी और अभी भी आई लव दिस कार। आई मीन मुझे तो रोड पे बहुत अच्छी लगती है जब भी मैं देखता हूँ उसको। तो उसकी ग्रिल जो है दिस इज़ वेरी कैची, स्टार ग्रिल कह लें या इसको जो भी कह लें। इसकी LED हेडलैम्प्स हैं ऊपर, हाई बीम, लो बीम, फिर नीचे फॉग लैम्प्स आते हैं, और ये बम्पर गार्निशिंग है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। अगेन दिस इज़ ब्लैक। आई एम नॉट अ वेरी big fan of black cars because they are very hard to maintain, काफ़ी मसला है वैसे। चलो अपना अपना शौक है। व्हील्स इसके नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, सिल्वर और ग्रे के अंदर इन्होंने दिए हैं, मेटालिक फिनिश के अंदर, बट दे गो वेल विद द कार। गाड़ी की अगर आप साइड देखें तो एक आपकी सिग्नेचर लाइन ये जा रही है जो एंड तक जाती है, उधर मर्ज होती है, और एक सेंटर में डोर्स पे जाती है, राइट। अगेन इस गाड़ी के अंदर आपके पास कीलेस एंट्री है, स्मार्ट एंट्री है। द साउंड ऑफ द डोर टेल्स अ लॉट अबाउट द कार। ऊपर आपके पास रूफ रेलिंग लगी हुई है, और पीछे अगर आप आ जाएं तो आपके पास LED लैंप्स हैं, और पार्किंग सेंसर्स का भी माहौल बना हुआ है यहाँ पे। और ऊपर अगेन ब्रेक लैम्प है और शार्क फिन एंटेना है, सॉरी वाइपर है पीछे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट एज फार एज आउटसाइड ऑफ द व्हीकल इज कंसर्न। साइज़ में काफ़ी बड़ी है, इट्स बिगर देन आपकी स्पोर्टेज, बिगर देन ट्यूसॉन, बिकॉज इट इज़ सपोज टू बी 7-सीटर व्हीकल। तो डिग्गी, जी जनाब, डिग्गी खोल गई है। अच्छा, BRV वगैरह के मुकाबले में इसमें जो 7-सीटर का हिसाब है वो ये है कि जो सीट है ये सैंडविच हो जाती है आपके फ्लोर के साथ। उससे ये है कि आपको कार्गो स्पेस मिल जाती है। BRV वगैरह में या की गाड़ी में वो साइड पे फोल्ड होती है, जिसकी वजह से वो कार्गो स्पेस आपकी खा जाती है। अगेन ये जो थर्ड रो सीट होती है एडल्ट्स के लिए नहीं होती, ये छोटे पैसेंजर्स के लिए होती है। और नॉट टू मेंशन कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर इसके अंदर पावर बोर्ड भी मौजूद है। ठीक हो गया जी। ये जनाब वाली ग्लोरी का इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन है। अभी इसमें बहुत सारी मिथ है हाई ऑक्टेन नॉर्मल फ्यूल के बारे में, जिसके बारे में अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे क्रम्पल जोन भी काफ़ी बड़ा है, और ये गाड़ी मैंने बताते खुद चलाई भी है, तो द राइड इज़ क्वाइट गुड। अंदर आपके ये लगा हुआ है मफलर पैकिंग। तो अभी हम बैटरी का अंदाज़। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक वुडन फिनिश मिली हुई है, विच इज़ वेरी नाइस। ये ब्राउन कलर में है, डार्क ब्राउन। ये भी ब्राउन है, ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है। चारों विंडोज़ जो हैं वो ऑटो हैं, विच इज़ गुड। सीट्स अगेन बकेट सीट्स हैं लेदर के अंदर, वेरी कंफर्टेबल। और पिछली सीट देखते हैं, पिछली सीट्स भी इसी तरह हैं। अच्छा, इन सीट्स में इंडिविजुअली रिक्लाइनिंग का फंक्शन भी है, तो ये आपको आगे नज़र आ रहा होगा, मगर इसके साथ आपका वो भी है, हैंडरेस्ट है, तो ये आगे तो ये रिक्लाइनिंग है। अगेन दिस फीचर इज़ नॉट इन एवरी कार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पीछे के आपके जो फिन्स हैं, लेट्स सिट इन द कार। ये जी गाड़ी के अंदर आ गए हैं।
तो इसकी जो स्क्रीन है वो ज़रा लंबी सी है, पतली सी है, और इसमें भी अगेन जो सारे फीचर्स हैं एसी वेसी के वो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ फिज़िकल बटन भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस स्क्रीन थिंग, मैनुअल कंट्रोल्स आर बेटर मेरे नज़दीक। सॉफ्ट लेदर डैशबोर्ड है, सारा प्लास्टिक कहीं नहीं है, यहाँ पे आर्टिफिशियल वुड का इस्तेमाल है, ये प्लास्टिक है, बट टॉप पूरा जो सॉफ्ट है। आपके कंट्रोल्स आ गए सारे, एडास इसके अंदर नहीं है, DFSK की बैजिंग आ जाती है ऊपर। अगर अभी ये ऑफ है तो अगर आप देखें तो अंदर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, तो लेफ़्ट साइड पे कुछ लाइट्स आती हैं, राइट साइड पे कुछ इंडिकेशन लाइट्स आते हैं, और बीच में LCD स्क्रीन आती है। और यहाँ पे आपके पास ऑडियो के सारे फंक्शन दिए हैं। नीचे आपके पास यहाँ पे कप होल्डर है, 12 वोल्ट की चार्जिंग है, और सीट लाइटर है, दिस इज इट इज़। और इसमें वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको पार्किंग का बटन है, यहाँ से आप मल्टीमीडिया और सारी स्क्रीन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। और सिंपल ऑटोमेटिक इसमें ट्रांसमिशन है, मतलब जो लेवल की बात है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ऊपर आपके पास मूनरूफ है, अगेन सेम सेट जिस तरह ट्यूसो में या स्पोर्टेज में, इवन सेरिस के अंदर जो सेट है इसी तरह लेआउट है, और इसका जो बत्तियों का और सनरूफ वगैरह का है। तो अब पिछली सीट पे चलते हैं, देखते हैं। नहीं सर, मैं पिछली सीट पे आ गया हूँ, अगली सीट बहुत पीछे हुई हुई है, तो फिर भी स्पेस है, आई एम कंफर्टेबल। अब चूँकि ये सीट रिक्लाइन हुई हुई है, तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ना बिज़नेस क्लास में बैठा हुआ हूँ यूँ करके ना, तो वेरी कंफर्टेबल। ये ऊपर आप पूरी ये हट जाती है, और ये मूनरूफ है, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। तो अब एंड में जो इनके जो सेल्स मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं। इस वक्त ये रिटेल कर रही है 67 लाख के ऊपर, तो आई थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी। और इसके फ्यूल के नंबर्स क्या हैं, इसके इंजन का टॉर्क क्या है, और सारी चीज़ें जो हैं। और हैरानगी मुझे इस बात की है कि उस तरह कामयाब नहीं हो सकी, तो वो जो सेल्स मैनेजर हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या वजूहत थी कि दिस थिंग डिड नॉट बी दैट सक्सेसफुल। तो आई पर्सनली लाइक दिस कार, वैल्यू फॉर मनी है। तो हमारे वैल्यू फॉर मनी जो है ना, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा इतना नहीं है, नेवरदलेस। तो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जी सर, सबसे पहले तो बताएं हम कहाँ खड़े हुए हैं, और सर आप कौन हैं? सर, माय नेम इज़ आतिर सहगल एंड राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट प्रिंस बेदिया मोटर्स। ज़बरदस्त है सर। ये ग्लोरी 580 प्रो 2020 में लॉन्च हुई थी जी। थोड़ा सा एक ट्रिकी सवाल है, मगर ये गाड़ी इतनी कामयाब, यानी कंपैरेटिवली इतनी कामयाब क्यों नहीं हुई? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कामयाब हमारी नज़र में नहीं आई। उसकी वजह ये है कि हम लोग हमारे पास ऑप्शंस हैं, वी कैन अफोर्ड अ लॉट ऑफ कार्स। जो उनके गैराज में जगह नहीं है और दे वांट अ 7 सीटर, उनसे जाके पूछें तो उनके पास वेरी लेस ऑप्शंस हैं। इससे नीचे चले जाएं तो गाड़ी का साइज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, इससे ऊपर जाएं तो गाड़ी बड़ी नहीं होती लेकिन पैसे बहुत बढ़ जाते हैं। तो 7 सीटर में रियल ट्रू वैल्यू फॉर मनी इज़ इवन टुडे ग्लोरी 580 प्रो। अच्छा, दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट सर कि इस वक्त ये गाड़ी की रिटेल प्राइस क्या है? इस टाइम 6790 एक्स फैक्ट्रीज। अच्छा, मैं आपके मैनेजर से पूछ रहा था तो उन्होंने ये बताया कि जनाब एनी कलर आज आप पेमेंट करें विद इन अ वीक गाड़ी आ जाएगी। यस, रेडीली अवेलेबल। और ये काली को मैं अभी ले जा सकता हूँ? जी डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो एक मिथ है कि ये टर्बो है और जी फ्यूल में बड़ी बुरी है, इसमें हाई ऑक्टेन डलवाना पड़ेगा, इसमें कहाँ का सच्चाई है? सर, ये पाकिस्तान के मुताबिक इस पर हमने पहले दिन से मॉडिफिकेशन वगैरह की थी, जिसकी वजह से आपने कभी भी इसका ये प्रॉब्लम नहीं सुना होगा कि ये हाई ऑक्टेन ही पे चलेगी। इसकी इनफैक्ट फ्यूल एवरेज 8 से 10 के दरमियान में है। इफ़ यू चूज टू ड्राइव ऑन हाई ऑक्टेन तो ये डेफिनेटली 10 के बेंचमार्क को बार बार टच करेगी और उसको क्रॉस भी कर जाएगी। तो इट हैज़ नो ट्रबल इन ड्राइविंग इन नॉर्मल फ्यूल। अच्छा सर, इसमें एक आखिरी सवाल है, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। पहला वाला हिस्सा तो बहुत आसान है, उसमें तो मैं आप शायद 1 घंटा तकरीर कर सकते हैं। दूसरा पार्ट थोड़ा मुश्किल है जी। इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स बताएं। प्रोज एंड कॉन्स में सर सबसे बड़ा जो इसका एज है दैट इज 7 सीटर। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने 1500 सीसी टर्बो का इंजन दिया है। आपका रजिस्ट्रेशन
एंड टोकन टैक्स सालाना जो है 1500 के बेंचमार्क के अंदर फॉल करता है। टर्बो आपको फील कहीं पे भी नहीं कराएगी कि जी ये अंडर पावर है, हाई स्पीड्स पे जाना है, विद इन सिटी मनूवर करना है, तो टर्बोज वहाँ किक इन करके आपको इवन विद 7 पीपल सिटिंग इन द कार आपको बहुत इंजॉय कराएगी। अच्छा, टॉकिंग अबाउट दैट, इसका हॉर्स पावर सर 150 हॉर्स पावर, 150 हॉर्स पावर, 6 स्पीड इसका ट्रांसमिशन CVT के है जो कि सीमलेस शिफ्टिंग है, अनलाइकली जो हमारे पास पहले ब्रांड्स चल रहे हैं और शिफ्टिंग के दौरान वो कंफ्यूजन के स्टेट में चले जाते हैं कि अप शिफ्ट करना है कि डाउन शिफ्ट करना है, और सम टाइम डी एक्सेलरेशन में भी वो डाउन शिफ्ट हो जाते हैं। Yeah. तो इलेक्ट्रिक सीट पैसेंजर के साथ साथ क्वीन सीट भी है, पीछे लेग स्पेस, पैनोरामिक रूफ, ग्लोरी आईटॉक फीचर है, पावर बूट है, ऑटो टेल गेट है, बेतहाशा जो आज की डेट में लेटेस्ट Yeah. फीचर्स आप चाहते हैं जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान सिर्फ गिमिक्स के लिए नहीं, जो कि रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होते हैं। नहीं, जिस तरह आजकल वो एडास आ रहा है, जी। तो एडास में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अलावा जो बाकी सारे फीचर हैं वो हमारे लोकल इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो एप्लीकेबल ही है। डेफिनेटली। जी हाँ। अच्छा, फ्यूल एवरेज सर रहेगी थी फ्यूल एवरेज से जैसे आपको पता है 8 से 10 इसकी फ्यूल एवरेज है लोकल लोकल ठीक में, है। और आपने हाई ऑक्टेन का जिक्र किया कि अगर हाई ऑक्टेन हम उसमें डालते हैं तो फिर वो अपर लिमिट को बार बार क्रॉस करेगी। ठीक है। और लॉन्ग के ऊपर तकरीबन Long अगर के- 120 में मैं तमीज़ के साथ जाऊँ तो सर ये बिटवीन 11 to 12.5 के दरमियान में फॉल करेगी। ठीक है, ठीक है। तो कॉन्स आपने नहीं बताया सर कॉन्स ये है कि आप लेट होते जा रहे हैं, इसको जितना जल्द फैसला किया जाए, ट्रू वैल्यू फॉर मनी आज भी ये गाड़ी है। हाँ, चले मैं इसमें ऐड कर देता हूँ क्योंकि बेसिकली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ DFS के यू शुड बी टॉकिंग इन दैट टोन, बट ये 67 की है विद द गिवन 67 जो अभी आपने रिव्यू में देखा है। तो मेरे पास जो गाड़ी है वो 86 की है, उसमें इसके मुकाबले में फीचर बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। उसकी जो पावर नंबर्स हैं वो तकरीबन सेम है, मगर ये कि फ़ीचर का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मगर जो प्राइस डिफरेंशियल है वो तकरीबन बन जाता है कोई 20 लाख रुपए का। तो यानी उस लिहाज से ये वैल्यू फॉर मनी है। जैसे मैंने वीडियो के अंदर ही बताया था कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर जो है ना, हमारे अंदर वो कॉन्सेप्ट अभी तक सराहत नहीं किया। वैल्यू फॉर मनी एक चीज़ होती है, गोरा जब जाता है ना कुछ चीज़ खरीदने तो वो देखता है कि उसको वैल्यू क्या मिल रही है चीज़ के अंदर, वो सिर्फ ब्रांड के पीछे नहीं जाता। तो ऐसा ही है ना सर? हाँ बिल्कुल, आज आप हमारे पास हाजिर हुए, अगर आप आए रोड पे दिखाएं तो रोड के पल्ली तरफ भी ग्लोरी है, और इस साइड पे आप देख रहे होंगे जो ब्रांड खड़े हैं, डेफिनेटली ये हमारे पास पुल किया गया है ताकि कंपैरिजन किया जा सके गाड़ियों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली ये जो गाड़ी खड़ी है ये 86,000 की है, 86 लाख की है सॉरी, रफ कट, और ये आपकी 67 की है। तो देयर इज सिंपली नो कंपैरिजन, एंड दिस इज 7 सीटर बाय द वे। तो सर वंस अगेन थैंक यू। वेलकम। ठीक है। इस आउटलेट का जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो नीचे आपको मिल जाएगी, और जैसे मैंने कहा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब का बटन दबाने में 1 टका भी खर्च नहीं होता। थैंक यू।